मंगल की राशि में बैठा हुआ है शनि और शनि की राशि में मंगल, एक्सचेंज ऑफ हाउस हो गया, है ना। तो ये ऐसा जातक जो है ये फोर्थ का स्वामी, फोर्थ हाउस से संबंध यहाँ नहीं बन रहा है, पंचम भाव का संबंध और दशम भाव का संबंध बन रहा है। यहाँ पर पंचम का मालिक है और दशम का मालिक है, वही लग्न लग्नेश से भी संबंध बनाए हुए। इस तरह से शनि का संबंध, अब आप देखिए ये जो शनि है हमारा, जो 7th और 8th का मालिक है, उसकी एक दृष्टि कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है, जो कि हमारे किसको देख रही है, ये 4th के लॉर्ड को देख रही है शनि, और दूसरा शनि यहाँ देख रहा है। अब शनि का संबंध पंचम भाव से भी बन गया, चतुर्थ भाव से बन गया और चतुर्थ के मालिक से बन गया, और उसके अलावा शनि की एक एस्पेक्ट यहाँ आ जाएगी, आएगी ना, दशम एस्पेक्ट यहाँ आ जाएगी। तो अब आप देखिए मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी एक इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए हमने बताया था ना, ये प्लेनेट और राहु केतु भी केंद्र में है हमारे, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये सूर्य भी और चंद्रमा भी, ये भी मंगल से पीड़ित है। तो ये मंगल क्या दे सकता है, रोड बनाओ, पुल बनाओ, इस तरह की चीजें। और अगर शनि का जोर पड़ जाए, शनि ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो फिर गारा मिट्टी का काम, सिविल का काम करवा सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इसमें इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पर ये शनि जो है ये चतुर्थ भाव को, भावेश को, दोनों को प्रभावित यहाँ पर कर रहा है। चतुर्थ भाव के मालिक को भी देख रहा है और ये राहु केतु एक्सेस पर भी है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ हाउस हो जाता है, शनि मंगल मिल करके इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, ये भी एक बड़ा रोल है। इसमें मंगल देखिए पंचम का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, शिक्षा का लॉर्ड है, यही दशम का भी स्वामी है। तो ये मंगल शिक्षा भी दे और ये मंगल हमें वो भी करे। इसी तरह से इस मंगल की एस्पेक्ट जैसे यहाँ पर आ रही है 2nd हाउस पे, तो ये गणित में अच्छा बनाएगा। अब 2nd भाव भावेश दोनों पे मंगल की एस्पेक्ट आ रही है, तो ये हमको मैथमेटिक्स में बहुत होशियार बना देगा, क्योंकि गणित पढ़ाने में सूर्य का भी रोल है और गणित पढ़ाने में मंगल का भी, क्योंकि मंगल लॉजिकल थिंकिंग देगा ना यहाँ से हमें, और ये 2nd भाव को भी देख रहा है, 2nd भाव को देख रहा है और उसके मालिक को भी देख रहा है, लग्न को और लग्नेश को भी देख रहा है। तो ये कुंडली पावरफुल हो जाती है। अच्छा, फिर अब आप ये भी देख लीजिए, शिक्षा के योग की बात जब हम कर रहे थे तो हम बार बार गुरु को ले रहे थे। अब इस कुंडली में आप देखिए स्वराशि का गुरु है, इसकी लग्न लग्नेश पे, 3rd हाउस पे और पंचम भाव पे, तीनों जगह एस्पेक्ट है। तो ये ऐसा जातक मेधावी होगा। ये ऐसे जातक जो होते हैं ना, जिनकी कुंडली पे, लग्न पर और लग्नेश पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये कहा जाता है कि ये लोग एक तरह से पूर्व जन्म के पढ़े पढ़ाए हैं। मतलब इनको आप बताएंगे तो ये फटाफट पढ़ेंगे। कहते हैं ना वो बांस बुद्धि की तरह, जरा सा बांस में चीरा लगाया और फिर वहां से फटाफट फटाफट चिरता चला जाता है। तो उसी तरीके से ये जुपिटर की एस्पेक्ट लग्न लग्नेश पर आ रही है, 3rd हाउस पर भी आ रही है ना, और इधर आके पंचम भाव पे भी आ रही है। तो इनकी बुद्धि, दिमाग तेज होता है, ऐसे लोग जल्दी पढ़ते हैं और अच्छा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक हुआ कि इंजीनियर कौन बनेंगे। इसमें इसी तरीके से हम एक और हॉरोस्कोप भी ले सकते हैं कि ये मंगल शनि का कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराता है। इसमें बुध, अब ये देखना हो सकता है, जैसे अब ये मंगल है तो ये किसके उसमें गया, नक्षत्र में गया, वो देखा जा सकता है। या जैसे चंद्रमा है, हो सकता है कि ये बुध के नक्षत्र में हो। तो बुध जो है वो स्किल का लॉर्ड है। शनि की जैसे हमारी दृष्टि बुध पे भी आ रही है, तो बुध क्या है, बुध क्या है, कारीगरी है। तो कारीगरी, भाई यंत्र चलाएंगे आप, कोई भी इंजीनियर का काम होता है यंत्र चलाना, मशीनें चलाना बड़ी बड़ी, तो वो यंत्र कैसे चलाएंगे, बुद्धि से चलाएंगे ना। उसके लिए युक्ति चाहिए, स्किल चाहिए, स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है कारखाने वगैरह में, है ना। तो उसमें बुध का भी रोल आता है। तो ये इस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि कौन बनेगा। इंजीनियर की बात कर रहे थे हम, अब एक हॉरोस्कोप हम और लगाते हैं इसमें कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी तो कैसे करी। इसमें ले लेते हैं हमने ये क्यों नहीं इरेज किया, मिथुन लगन की कुंडली बनानी है, मिथुन लगन की कुंडली बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मिथुन लगन की कुंडली है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष। अब इसमें यहाँ पर आ गया बुध और यहाँ पर आ गया है सूर्य और यहाँ पर आ गया शुक्र, केतु, राहु, यहाँ मंगल, यहाँ पर शनि।
और ये जुपिटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस कुंडली में भी क्या है, इस कुंडली में एक तो पहले लग्नेश हमारा सेकंड हाउस में जाके बैठ गया चंद्रमा की राशि में, और यहाँ का सेकंड का लॉर्ड चंद्रमा जाकर के बैठ गया हमारा 10th हाउस में। ठीक है, और वो राहु केतु एक्सिस पर आ गया है ना। अच्छा, दूसरी बात है लग्न हमारी बुध की है, तो ये हम इसको ध्यान रखेंगे कि बुध की लगन है हमारी। उसके बाद पंचम का मालिक जो था हमारा शुक्र, वो चला गया 4th हाउस में, तो चौथे घर और 5वें घर का संबंध बन गया। यद्यपि ये डेबिलेटेड है शुक्र, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर ज्यादा पीड़ित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये दिग्बली भी होता है, और दूसरी बात यहाँ पर ये अपने मित्र की राशि में है और चंद्रमा से दृष्ट भी है ये। ठीक है, धनेश के साथ, जो लग्नेश का डिस्पोजिटर है यहाँ पर। अच्छा, उसी तरीके से अब सैटर्न इनका आ गया, यहाँ पर आया है, तो सैटर्न की एस्पेक्ट एक अष्टम भाव पे जा रही है, एक 12वें घर पे जा रही है, और एक जा रही है इस हाउस पे, 3rd हाउस पे। तो आप देखिए 3rd हाउस पे कितने प्रभाव है, इस 3rd हाउस पे हमारे कितने प्रभाव है। सूर्य तो बैठा है स्वराशि का ही, है ना, और इसके अलावा इस पे गुरु की और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो तीसरा घर काफी एक्टिवेटेड है। तीसरा घर किस चीज का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारी हिम्मत का होता है ना। अब यहाँ पर भी देखिए आप, मंगल जो है 7th हाउस में बैठ करके दशम भाव को देख रहा है, लग्न को देख रहा है और लग्नेश को देख रहा है, तो पर्सनैलिटी के ऊपर मंगल का पूरा प्रभाव आएगा। और जो 10th का स्वामी है वो चला गया 9th हाउस में, वो लग्न को देख रहा है, 3rd हाउस को देख रहा है और पंचम भाव को भी देख रहा है। तो अब आप देखिए कि पंचमेश का संबंध 10th लॉर्ड से यहाँ पर बन गया है। ठीक है, इसी तरह से पंचम का स्वामी चौथे घर में बैठ के दशम भाव से रिलेशन बना रहा है, तो 5 और 4 का ये रिलेशन बना, शुक्र केतु राहु और चंद्रमा का संबंध बना। इसी तरह से यहाँ पर ये गुरु जो है, जो कि हमारा प्लेनेट कहाँ का है, 7th हाउस का, दशम से दशम का, और दशम भाव का दशम भाव का, और दशम से दशम का भी स्वामी है ना। तो ये इन्होंने 5th लॉर्ड इनका 4th में गया है, लेकिन सब्जेक्ट इनके राहु केतु एक्सिस की वजह से टेक्निकल हो गए। ये शुक्र टेक्निकल हो गया यहाँ पर, और इसी तरह से ये चंद्रमा भी टेक्निकल में चला गया, क्योंकि इनके ऊपर ये प्रभाव आ गया, मंगल का प्रभाव भी आ गया, राहु मंगल दोनों का प्रभाव चंद्रमा पर आ गया, जो कि ये गुरु की राशि में है। और ये चंद्रमा रेवती नक्षत्र का है। ये जो इस औरों में हमें ये पता है ये बात कि रेवती नक्षत्र का चंद्रमा, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो अब ये बुध भी आ गया यहाँ पर, तो बुध क्या आ गया, बुध यहाँ से लग्नेश भी है, बुध यहाँ सर ये हमारे पंचमेश का भी डिस्पोजिटर है, और ये चंद्रमा का भी नक्षत्र लॉर्ड हमारा बुध बना हुआ है। तो बुध स्किल देता है, और इसमें बुध और गुरु ही हमारे कार्मिक नियंत्रक हो गए। लग्नेश कार्मिक नियंत्रक होता है और दूसरा कर्मेश होता है हमारा, तो लग्नेश कर्मेश यहाँ पे बुध और गुरु बन गए। तो इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ी, क्योंकि बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें, चंद्रमा ऐड हो गया है, और उसके साथ में मंगल का संबंध बना, तो मंगल फिर वही टेक्नोलॉजी पढ़ाएगा है, और ये टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाने का है। शुक्र केतु है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ाएगा। बुध का रोल है तो ये कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन क्या होता है, संवेद, संचार। और गुरु है तो गुरु आकाश तत्व है, आकाश में ही ट्रेवल करती है ना ये जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीजें होती हैं। तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है इन्होंने। तो हम ये देख सकते हैं कि टेक्निकल प्लैनेट केंद्र में हो, राहु केतु हो और मंगल हो, शनि हो केंद्र में, तो ये केंद्र में बैठे हुए प्लैनेट भी हमारे लग्न को, दशम भाव को केंद्रीय प्रभाव दे करके भी ये इंजीनियर बनाने का काम करते हैं। तो उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कौन बनेगा लॉयर। अभी हमने क्या पढ़ा था इसके पहले पढ़ा था टीचर और बढ़िया इंजीनियर। अब हम पढ़ लेते हैं लॉयर कौन बनेगा। तो एक लॉयर की कुंडली ले लेते हैं कि वो कैसे बनते हैं लॉयर। तो लॉयर के लिए हमें मालूम है कौन कौन से प्लैनेट हमारे बनेंगे। भाव तो हम पढ़ ही चुके हैं। 10th हाउस का, इसका छठे घर का रोल होता है ना। पंचम का स्वामी छठे चला जाए, छठे का स्वामी पंचम आ जाए। एक तो ये बात हुई, लेकिन अब पंचम का स्वामी छठे आया, छठे का स्वामी पंचम आया, तो हम डॉक्टरी भी तो पढ़ सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि हम लॉ का ही पढ़ाई करें। तो ये कैसे पता चलेगा कि लॉ पढ़े कि डॉक्टरी पढ़े, है ना। इसमें थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है कि लॉ के कौन कौन से हमारे प्लैनेट और हाउसेस बनेंगे और डॉक्टर के कौन से बनेंगे। ठीक है, डॉक्टर के लिए भी हमें छठा, 8वां और 12वां घर का कॉम्बिनेशन देखना होता है।
और लॉयर के लिए भी हमें 6 और 12वें का देखना पड़ता है, क्योंकि ये जेल का घर है ना, और ये कोर्ट रूम है, कोर्ट का है, यहाँ पे झगड़े लड़ाई होती है, तो ये यहाँ का है ना। तो ये इस तरीके से, तो कौन बनेगा, हम क्या बनाने जा रहे थे, कौन बनेगा वकील। तो अब जो ये कौन बनेगा वकील, इसमें मोस्टली, अब जैसे धनु लगन की कुंडली हो किसी की और सपोज गुरु ही यहीं बैठा हो, है ना, तो अब आप देखिए क्या होगा, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। अब आप देखिए इसमें क्या हो, मान लीजिए मंगल हमारा यहाँ आके बैठ जाए और इसके साथ में हमारा यहाँ पर शुक्र भी आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र यहाँ का मालिक यहाँ आ जाए, सूर्य आ गया यहाँ पर और बुध आ गया, ठीक है, बुध भी हमारा डेबिलेटेड हो गया। अब इसमें चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा भी हमारा यहीं आ गया है, सपोज 1 2 3 4 5 6, और क्या रह गया, शनि रह गया है यहाँ पर हमारा। ये देखिए, तो अब देखिए जैसे इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा लग्नेश जुपिटर है और कर्मेश हमारा बुध बना हुआ है। तो आप ये देखिए कि वकील बनाने के लिए पहले तो हम देखेंगे 5th हाउस का संबंध 6th हाउस से बनना चाहिए। तो हमारा 6th का लॉर्ड 5th में जाके बैठ गया है और 5th का लॉर्ड हमारा दशम में बैठ करके वो भी हमारे पंचम भाव को देख रहा है, ठीक है। एक ये यहाँ से 7वीं दृष्टि और ये 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पर आ रही है। और यहाँ का जो स्वामी मंगल है, पंचमेश हमारा 10th में बैठ गया और षष्ठेश हमारा पंचम में बैठ गया और पंचमेश पंचम को भी देख रहा है। तो ये शुक्र और मंगल का संबंध यहाँ पर बन गया। इस तरह से अगर हम गुरु को देखें, लग्न के अंदर बैठा हुआ गुरु तो वैसे ही बहुत विद्वान बनाता है। दूसरी बात है, इसकी पंचम, सप्तम और नवम पे दृष्टि आ रही है। इस गुरु का संबंध शनि से भी बन रहा है, इस चंद्रमा का संबंध भी शनि से बन रहा है, मंगल का संबंध इस जुपिटर से बन रहा है। वो मंगल कौन है, पंचमेश और हमारा द्वादशेश बना हुआ है, ठीक है। तो इसका संबंध हमारे 4th हाउस से भी बन रहा है, 4th हाउस से भी बन रहा है, लग्नेश से भी बन रहा है और हमारे पंचम भाव से भी बन रहा है। और पंचम वाला जो ये प्लैनेट है पंचम में बैठा हुआ, वो 6 और 11वें का स्वामी भी है हमारा, लाभेश भी यहाँ पर आकर बैठ गया। तो ये देखिए कि यहाँ पर गुरु शनि मंगल कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। गुरु शनि मंगल, केंद्र में बहुत सारे प्लैनेट है, मंगल की दृष्टि सूर्य पर भी आ रही है। तो ये ऐसे जातक जो है वो लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल है। गुरु या तो कर्मेश बने या तो लग्नेश बने, इसी तरीके से बुध या तो लग्नेश बने या कर्मेश बने। और मंगल का संबंध जब बहुत स्ट्रांगली बनता है तो ये हमें क्रिमिनल का वकील बनाता है, और जब गुरु का संबंध स्ट्रांगली बनता है तो ये हमें सिविल का वकील बनाता है। तो ये चीज फर्दर डिवीजन में आ जाती है। लेकिन जब भी पंचम, षष्ठ और दशम भाव का इनका रिलेशन बने और इसमें मोस्टली गुरु और शनि भी इन्वॉल्व हों। अब शनि देखिए यहाँ पर, ये शनि की दृष्टि ना यहाँ पर घूम के यहाँ पर आ रही है, बुध के ऊपर आ रही है, जो कि हमारा दशमेश है यहाँ पर, तो दशम भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है। इसी तरह से तो 10th हाउस पे हमारे शनि की, मंगल की, दोनों की दृष्टि आ रही है। और भाग्य स्थान का मालिक ये यहाँ पर बैठा हुआ भी है, 6 से 6 दोनों ही घरों का मालिक शुक्र होकर के यहाँ पर चला गया है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशंस होते हैं, धीरे धीरे हम जब इनके पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आज के लिए हमने टीचर देखा कौन बन सकती है, इंजीनियर देखा कौन बन सकते हैं, और वकील देखा कि कौन बन सकते हैं। ये 3 प्रोफेशन के लिए हमने लेने की कोशिश की है। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। और कंटेंट आपको अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए भी ईमेल करें। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।